कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ, अगर किसी का भी कोई क्लेम होता है ना, और वो उनकी मुल्क की जुडिशरी का सामना करना पड़ता है, जो कोई सबूत होता है वो उस मुल्क के हवाले किए जाते हैं, और ये बनता ही नहीं है। ना हम कभी हाफिज सईद को देंगे, ना ही कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले। तो कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना, सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है एक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हाफिज सईद को कौन नहीं जानता है। हाफिज सईद को मुंबई अटैक्स का मास्टरमाइंड माना जाता है। कहा जाता है कि हाफिज सईद ने ही ये सारी प्लानिंग की थी और इन्हें अंजाम भी दिया था। दोस्तों बता दें, मुंबई अटैक सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जाने गई थी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए थे। हाफिज सईद को भारत के हवाले करने के लिए पाकिस्तान ने कई बार डोजियर भी भेजा है। यहाँ तक कि अब तो हाफिज सईद को यूएन की टेररिस्ट लिस्ट में भी डाला जा चुका है, लेकिन अब भी पाकिस्तान पर जून नहीं रेंग रही है। लेकिन भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हाफिज सईद को भारत के हवाले करने के लिए कहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के अंत में। हाफिज सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था, और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे। और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे, और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द है। यूएन अगर दहशतगर्द करार दे चुका हो तो फिर यूएन जो है वो पाकिस्तान से बात करे, ठीक है। इंडिया का काम तो खत्म हो गया जब यूएन ने दहशतगर्द, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, उसमें कोई नहीं है। और यूएन ने तो मेरे ख्याल बड़े अरसा पुराना इसको किया हुआ है दहशतगर्द। तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि इंडिया के इस वक्त इन्फ्लुएंस है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको दहशतगर्द बनाया हुआ है। वो तो दुश्मन मुल्क होता है, वो तो कोई बयान भी दे सकता है, लेकिन ये तो साडी हुकूमत जो बैठी है उन्होंने सोचना चाहिए कि असी देना या नहीं देना, क्योंकि मर्द जो होता है वो मर्द ही होता है। वो इस वास्ते वो डरते ने कि हाफिज सईद सानू कोई नुकसान ना दे। वैसे दहशतगर्द नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लाम है, इस्लामी एक मुल्क है साडा। कोई भी मुल्क अपना कोई भी शहरी किसी मुल्क को कभी भी नहीं देता, और अगर किसी का भी कोई क्लेम होता है ना, और वो उनकी मुल्क की जुडिशरी का सामना करना पड़ता है, जो कोई सबूत होता है वो उस मुल्क के हवाले किए जाते हैं, और ये बनता ही नहीं है। ना हम कभी हाफिज सईद को देंगे, ना ही कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके खिलाफ उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना,
यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल पे। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना, सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है एक, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ मैं उस पर, वो हाँ जी, तो उनकी बातों से मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कई बातें उनकी 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी बात बुरी लगती है। मैं कहता हूँ मैं कई बातें मुझे लगती है, मैं कहना छोटा हाथ वाला रखा करो भाईजान, पाकिस्तानी आते इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी ये गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी, यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। और हम लोग ना, और शायद इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करता है, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है, वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है। इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं, क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या नाम है आपके दोस्त का? शायद वो भी देखें। जग्गी सिंह। जग्गी सिंह, अच्छा। मैं भी किसी को, कृष्णा आई लव यू ब्रदर। कृष्णा आई लव यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लंदन में रहते हैं आजकल। नहीं, वैसे इंडिया कहाँ से? इंडिया में हरियाणा में रहते हैं। और आप? जलंधर। इंडियंस को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को एक जरूर मैसेज देना चाहूँगा। रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और मैं इंडिया के लिए 3 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाहे कैनेडियन पासपोर्ट भी हो, आप लोग वीज़ा नहीं दे रहे, मेहरबानी करें वीज़ा दें, हम माना चाहते हैं। अब लोगों ने कैसे काम किया जिसकी वजह से हम सब लपेट में आ गए हैं, इस वजह से उनको डर है। अब मेरे घर में कोई आए तो मैं दोबारा खुला छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़ूंगा, मैं चाहे बंद ही रखूंगा। नाम है सर आपका? जाफर हुसैन। जाफिर साहब क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं बस। हाफिज सईद को जानते हैं? हाफिज सईद और अच्छा आदमी और इस्लाम के मुताबिक सही है। सान तो वो आदमी चाहिए जो इस्लाम दे विच चलता है, तो जेड़ा इस्लाम तो बाहर है उनके नाल तो साडा दुआ सलाम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान में मिक्स सा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान को हाफिज सईद को भारत को दे देना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हाफिज सईद को भारत को नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि अगर हाफिज सईद की कोई गलती है या फिर हाफिज सईद ने, जैसा कि इंडिया कहता है, अगर वैसा हाफिज सईद ने किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हो। दोस्तों बता दें, हाफिज सईद मुंबई अटैक्स का मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जानें गई थी। इसमें काफी सारे सिक्योरिटी पर्सनल भी शहीद हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।